सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले यूज इफेक्ट, यूज रेफ एंड यूज कंटेक्स्ट हुक्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली यूज इफेक्ट क्या है? यूज इफेक्ट के नाम में ही है किसी एक साइड इफेक्ट है। कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होती रहती है, जैसे कि यहाँ पे डेटा फेच करना एपीआई से। एपीआई क्या है? यानी कि सर्वर से हम कुछ ना कुछ डेटा फेच करते हैं, वो सब है डेटा फेचिंग। फिर है सेटिंग अप सब्सक्रिप्शंस, यानी कि कुछ ना कुछ अगर हम यहाँ पे इवेंट ट्रिगर करवानी है, बेसिकली कुछ ना कुछ डेटा चेंज होने पे कुछ करना है, तो ये यूज इफेक्ट के अंदर हो सकता है। अपडेट करना है डॉक्यूमेंट के टाइटल को, या फिर कुछ दिख रहा है वो सब अपडेट करना कुछ इवेंट के बाद, तो यहाँ पे ये साइड इफेक्ट्स अपडेट करने के लिए यूज इफेक्ट का यूज़ होता है। फिर यहाँ पे अगर उसका एग्जांपल देखें हम, यहाँ पे यूज इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट माउंटेड। तो यहाँ पे अगर हम कॉल बैक फंक्शन देना है जो कि रन होता है जब भी फर्स्ट रेंडर हो जाए, आपकी JSX जो है ना वो रेंडर हो जाए, उसके बाद में साइड इफेक्ट्स रन होती है, तो उसके बाद में आपको कंपोनेंट माउंटेन दिखेगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, वो है बेसिकली डिपेंडेंसी एरे है। यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी एरे है वो क्या है कि उसके अंदर जो जो भी वेरिएबल आप देंगे तो वो चेंज होने पे वो रन होगा, जिसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। और यहाँ पे क्लीन अप फंक्शन भी आता है। अगर यहाँ पे रिटर्न में आप क्लीन अप फंक्शन भी दे सकते हैं, तो बेसिकली क्या है कि वो क्लीन अप फंक्शन क्या करेगा कि वो क्लीन करेगा, वो स्टेट्स को क्लीन करने के लिए, क्लीन अप एक्टिविटीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि यूज रेफ हुक भी है, जो कि डोम मैनिपुलेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डोम के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना हो, आपको इवेंट्स ऐड करनी है, डोम के एलिमेंट्स की कुछ वैल्यूज़ गेट करनी है, वो सब के लिए आप यूज़ कर सके। यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हम डोम मैनिपुलेशन डायरेक्टली नहीं करते, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और जेक्वेरी और ये सब का यूज़ करके हम डोम मैनिपुलेट नहीं करते हैं। डोम को मैनिपुलेट हम रेफ का यूज़ करके करते हैं, जो कि री रेंडरिंग स्टेट के केस में होता है। यहाँ पे रेफ के केस में री रेंडरिंग उतना नहीं होता है, अवॉइडेबल है री रेंडरिंग बेसिकली। वो यहाँ पे आप डोम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यूज़ रेफ हुक, जैसे कि कुछ इनपुट्स के डेटा स्टोर करना और वो सब के लिए हम यहाँ पे यूज़ रेफ का यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे भी देखेंगे प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर। यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इनपुट रेफ है, यहाँ पे यूज़ रेफ हम यहाँ पे पास करके और इनपुट की वैल्यू हमें इनपुट रेफ के अंदर मिल जाती है। इनपुट रेफ के जो भी डोम की वैल्यूज़ है, डोम के जो भी उसके टैग्स है, वो सब हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे यूज़ कंटेक्स्ट हुक का देखें, यूज़ कंटेक्स्ट हुक बेसिकली क्या है कि वो ग्लोबली वैल्यू स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूज स्टेट और वो सब है, प्रोब ड्रिलिंग करके आपको पास करना पड़ता है, जो कि हमने प्रोब ड्रिलिंग प्रीवियस वीडियोस में देखा कि प्रोब ड्रिलिंग अगर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स हो और बहुत सारी जगह पे प्रोब ड्रिलिंग करना पड़ता है, तो उस केस में ये यूज़ कंटेक्स्ट हुक काम आता है कि आप एक ही जगह पे ग्लोबली उसको रैपर में रैप कर दीजिए, तो वो ग्लोबली वैल्यू पास हो जाती है और आप उन सभी कंपोनेंट्स में उस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थीम स्विचिंग है, तो डार्क थीम लाइट थीम आप सब जगह पे पास नहीं करोगे, आप सिर्फ एक रैपर में ऐड कर दोगे और सभी जगह पे आप उसका यूज़ करोगे। फिर ऑथेंटिकेशन के लिए ग्लोबल सेटिंग्स है, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे यूज़ कंटेक्स्ट हुक यूज़ होता है। अगर उसके हम सिंटेक्स देखें तो थीम कंटेक्स्ट और क्रिएट कंटेक्स्ट। थीम कंटेक्स्ट के अंदर से हमको प्रोवाइडर मिलता है, जिसका आप प्रोवाइडर को रैप करते हैं JSX कंपोनेंट के अंदर। और फिर यहाँ पे यूज़ कंटेक्स्ट और थीम कंटेक्स्ट, जो भी कंटेक्स्ट है आप उसको पास करना है, उस तरीके से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हुआ कंटेक्स्ट। यहाँ पे अगर हम देखें कि कस्टम हुक्स, तो कस्टम हुक्स क्या है? पहले तो हमने सारे देखे वो इनबिल्ट हुक्स थे, तो जो कि रिएक्ट या फिर अदर लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कस्टम हुक्स बेसिकली क्या है कि कस्टम हुक्स हम खुद के हुक्स बनाए, जो कि खुद की इफ़ेक्ट्स या फिर खुद के फंक्शंस वो रन कर। बेसिकली क्या है कि वो अपने रीयूजेबल हुक्स है, जो कि आप अक्रॉस द कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि डेटा फेचिंग और उन सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे कई बार कस्टम हुक्स बनाते हैं, कई बार हम अपनी साइड इफ़ेक्ट्स रन करने के लिए कस्टम हुक्स बनाते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं ताकि हमें जो भी लाइफ साइकिल मेथड्स में मिसिंग है वो सब हम यहाँ पे कस्टमाइज्ड हुक्स हमारी बना सकते हैं। और हुक्स के अंदर भी हम यहाँ पे इनबिल्ट हुक्स का यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट की लाइफ साइकिल के हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हुक्स ऐसा ही है कि फंक्शन है, तो यहाँ पे आप कस्टम फंक्शन भी कह सकते हैं इसे। बेसिकली अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो फंक्शन यूज फेच, यहाँ पे डेटा सेट हो रहा है यूज स्टेट के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे फेच हो रहा है URL, देन यहाँ पे res.json, जो बेसिकली क्या है कि डेटा सेट हो रहा है स्टेट के अंदर। तो हमने ये हुक बनाई जो कि बेसिकली पर्टिकुलर URL से डेटा फेच करके उस जेसन को यहाँ पे डेटा के अंदर सेट कर रहा है, सेट डेटा फंक्शन का यूज़ करके, और यहाँ पे ये हुक पूरा रिटर्न डेटा कर रहा है।
अगर आपको इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र्स इक्वल टू यूज़ फेच और यहाँ पे राउट देना है जो कि यूआरएल। तो कि यह क्या करता है बेसिकली कस्टम एक आपने बना दिया कि डेटा फेच करने के लिए आपका एक कस्टम फंक्शन बन गया यहाँ पे। फिर अगर हम यहाँ पे कस्टम हुक्स देखें तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बेसिक रैपअप देखें, यहाँ पे टाइटल रॉन्ग है, तो बेसिकली रैपअप देखें तो यहाँ पे यूज इफेक्ट एंड हैंडल बेसिकली वो क्या करता है साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए है। फिर यहाँ पे अगर हम यूज रेफ देखें तो डोम को एक्सेस करने के लिए, परसिस्ट बेसिकली वैल्यू को करने के लिए, और विदाउट री रेंडर वो बेसिकली वैल्यूज़ को परसिस्ट करता है इन कंपेयर टू स्टेट। फिर यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट देखें तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है ग्लोबली वैल्यूज़ को सेट करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कस्टम हुक्स बेसिकली क्या है कि आप अपने कस्टम रीयूजेबल लॉजिक्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर पोस्ट करके भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।